और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। अरनपुर में ये ब्लास्ट हुआ है। खबर यह है कि नक्सलियों ने गाड़ी को बम से उड़ा दिया है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 जवानों के शहीद होने की ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से सामने आई। नक्सलियों ने गाड़ी को उड़ाया है। 10 जवानों के शहीद होने की खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर दंतेवाड़ा में यहां पर नक्सलियों ने हमला किया है, बड़ा हमला किया है, गाड़ी को उड़ा दिया है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि आंकड़ा बढ़ चुका है, 11 जवानों के शहीद होने की खबर है। देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या यहां पर रही है। वक्त वक्त पर नक्सली इसी तरह से खूनी खेल खेलते रहे हैं और 11 जवानों की शहादत की खबर इस हमले में सामने आ रही है। दंतेवाड़ा, जहां पर इससे पहले भी कई बार नक्सली हमला हुआ है, और देखिए जहां एक तरफ नक्सलियों को खाड़ फेंकने की भी कवायद जारी है, वहीं नक्सली अपने खूनी अंजाम को यहां पर किस तरह से दिखाते हुए नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला, गाड़ी को उड़ाया, 11 जवानों के शहीद होने की दर्दनाक खबर। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और नक्सलियों के खात्मे को लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन नक्सली समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गाड़ी को उड़ा दिया गया है और ये 10 जवान शहीद हो गए हैं। सबसे दुखद खबर यह हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर नक्सलियों ने गाड़ी को उड़ा दिया है। खूनी खेल नक्सलियों द्वारा खेला गया है। 11 जवान शहीद हो गए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और 10 जवान शहीद हुए हैं। बेहद दर्दनाक खबर। ये वो नक्सलवाद जिसे उखाड़ फेंकने की कोशिश लगातार केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से की जाती रही है। मनोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, किस तरह से नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और किस तरह से 10 जवानों को हमने यहां खो दिया? दरअसल 10 जवानों शहीद होने की जो पुष्टि है दंतेवाड़ा के एसपी ने की है, और जो वाकया हुआ है वाकये के मुताबिक आईटी ब्लास्ट है। ये जो डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप के जो लोग थे, पुलिस के जवान थे, वो जब वहां पर निकल रहे थे पिकअप वाहन से, तो पिकअप वाहन को आईटी ब्लास्ट के जरिए उड़ाया गया है। यानी इस बात की सूचना उनको थी कि डीआरजी के जवान इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, अरनपुर के जंगलों से गुजरने वाले हैं। तो दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर के घने जंगलों में जब पिकअप वाहन निकला, तो उस वक्त उस समय आईटी का ब्लास्ट हुआ और उसी में 10 जवानों के शहीद होने की पुष्टि एसपी दंतेवाड़ा ने की है। इसके अलावा अतिरिक्त बल आसपास के जिलों से भेजे गए हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जब हम एसपी से बात कर रही थी न्यूज 18 इंडिया की टीम, तो एसपी ने कहा कि वो एकदम जो रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में है, इसके बाद आगे की बात वो आगे बाद में कर पाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ 10 जवान मार्टिड, ये उनकी तरफ से कोट दिया गया कि 10 जवानों के शहीद होने की पुष्टि एसपी दंतेवाड़ा ने की है। बिल्कुल मनोज, ये बेहद दुखद खबर है। और कितने जवान उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि 10 जवान शहीद हो चुके हैं। ऐसे में अब नक्सलियों की धरपकड़ के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा बढ़ रहा है मनोज, अब ये संख्या 11 पहुंच चुकी है। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी जैसा बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो एक बात जाहिर तौर पर जो पिकअप वाहन पुलिस का निकल रहा था, डीआरजी फोर्स का जो निकल रहा था, उसमें ज्यादा लोग थे इस बात की। और जो 10 लोगों की जो जैसा कि बताया आपने की संख्या एक और बड़ी है कि 11 जवान। बड़ी दुखद खबर है कि हमारे 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। और फिर एक बार जो नक्सली हिंसा है एक बार फिर छत्तीसगढ़ में मुंह उठाने लगी है, बावजूद इसके कि केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से लगातार कोशिश होती है कि नक्सली वारदातों पर एक काबू पाया जाए। अब इस घटना के बाद एडिशनल पुलिस फोर्स आसपास के जिलों से, क्योंकि बस्तर छत्तीसगढ़ का, न केवल छत्तीसगढ़ का, सारे मतलब हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में इलाके में बस्तर गिना जाता है, और खासतौर पर इसमें दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में भी फिलहाल एडिशनल पुलिस फोर्स आसपास के जिलों से भेजी गई है, और ये जो जवान थे वो कष्ट करके लौट रहे थे तब ये वाकया हुआ है। तो वक्त होता है माओवादियों का जिस समय वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं और सक्रियता से इस तरह के कायराना करतूत है उसे अंजाम देने में लगे रहते हैं, डटे रहते हैं। और जिस तरह से माओवादियों को लगातार हमारे जवान है धकेल रहे हैं, ये उनका ये कहा जा सकता है कि तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ। 11 जवानों को हमने यहां पर खोया है। ये वही नक्सली है जिनके खात्मे के लिए केंद्र और राज्य सरकार हमेशा से मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ती रही है। लेकिन एक बार फिर से नक्सली किस तरह से वारदात को अंजाम देने में कामयाब हुए हैं, हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, एक बार फिर से पूरी डिटेल चाहेंगे, कब यह हमला हुआ, किस तरह से नक्सलियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, किस तरह से 11 जवानों की अपूर्णीय क्षति हमें यहां पर हुई है?
से थोड़ी देर पहले, करीब 1.5 से 2 घंटे पहले का बताया जा रहा है। जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कर्नाटक में रैली के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो 50 साल उम्र के हैं लेकिन 5 साल जीने की बात। अब इतनी हल्की बात शिवराज सिंह जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए जो 3-3-4। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि बदला लिया जाएगा और नक्सलियों को जड़ से उखाड़ा जाएगा। ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और नक्सलियों की ये कायराना हरकत है। हमारे 11 जवान शहीद हो गए, हमने 11 जवानों को खो दिया है और अब ऐसे में नक्सलियों को पकड़ने के लिए वहां पर ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जो शुरुआती जानकारी है कि आईडी ब्लास्ट किया है, यानी कि हमारे जवानों के रूट की पूरी जानकारी नक्सलियों को थी। वो माओवादी घटनाओं में 80% की कमी जरूर आई है और ये कहा जा सकता है कि माओवादी ऐसे कायराना करतूत को करने के लिए लगातार अंजाम देते रहते हैं और वे घात लगाकर बैठे रहते हैं जंगलों में। जैसे उनको सूचना मिलती है पहले ही कायराना तरीके से इस तरह के हमले को अंजाम देते हैं। और वैसे भी राज्य सरकार का कहना है कि सुरक्षा और विश्वास के को लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। माओवाद प्रभावित क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि माओवादियों के खात्मे की ओर सरकार है और उन्हें पूरी तरह से उनके मंसूबे को जो विफल किया जाएगा उन्हें समाप्त किया जाएगा। तो ये राज्य सरकार की मंशा को बता रही है। लेकिन ये बात तो तय है कि अभी हम अगर पूरे आंकड़ों की बात करें तो 4 सालों में बहुत से माओवादियों ने सरेंडर किया है, उन्हें मार गिराया गया है और ये आंकड़े काफ़ी हैं और काफ़ी जो आंकड़े हैं उसे कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के उन्होंने खुद कहा है जो माओवादी जिसने सरेंडर किया है कि राज्य सरकार की जो योजनाओं से उसे प्रभावित होकर के वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है ये माओवादी इस तरह के कायराना करतूत जरूर करते हैं। प्रशांत, तो ये वो कायराना हरकत नक्सलियों के जरिए सामने आई है जिसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच में फायरिंग हुई। आईडी ब्लास्ट के जरिए 11 नक्सलियों पर यह बड़ा हमला किया गया, नक्सलियों के जरिए हमारे जवानों पर किया गया, जिसमें हमने 11 जवानों को खो दिया है। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ये नक्सली हमला हुआ है और समय समय पर नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की जाती है। कई नक्सलियों ने बीते कई सालों में सरेंडर भी किया है, लेकिन ये कायराना हरकत नक्सलियों ने की है। आईडी ब्लास्ट किया है, यहाँ पर हमने अपने 11 जवानों को खो दिया है, 11 जवानों की शहादत हुई है। कि वो करतूत करके अपने आप को सजग बताते हैं और वो बताते हैं कि उनकी मौजूदगी उन क्षेत्रों में है और इस तरह के कायराना करतूत किया जा सकता है। और जैसे ही उनको इनपुट मिलता है, जैसे उनको जानकारी मिलती है, आईडी लगा करके वो ब्लास्ट करते हैं। और इस तरह की जो घटना है इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में माओवादियों को भी हमारे जवान हैं हताहत करते हैं। अभी अगर हम पूरे माओवादी घटनाक्रम की बात करें तो काफ़ी जो आंकड़े हैं उसमें कमी आई है, ऐसा पुलिस के अधिकारियों ने भी कहा है। राज्य सरकार ने भी एक आंकड़ा, एक डेटा पेश किया था जिससे साफ जाहिर होता है कि माओवादी घटनाक्रम में कमी आई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी कहते आए हैं कि बोली और गोली दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अगर गोली छोड़ेंगे तभी बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। तो राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अगर इस तरह के हमले करते रहेंगे तो किसी तरह के बातचीत नहीं होगी। यही है कि अब वो अगर गोली का रास्ता छोड़ेंगे तो बातचीत का रास्ता होगा। लेकिन जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है, इससे साफ जाहिर है कि माओवादी खात्मे की ओर है और यही बौखलाहट है जो दिख भी रहा है। जी प्रशांत। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में देखिए किस तरह से नक्सलियों का यह बड़ा दंश सामने आया है। नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कई बड़ी बैठकें अब तक हो चुकी हैं। पिछले कुछ सालों पर नजर डालेंगे तो आत्मसमर्पण भी नक्सलियों के जरिए किया गया है। नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने में नाकामयाब भी रहे हैं और यही वजह है कि वो बौखलाहट नजर आई है जिसमें नक्सली हमले में हमारे 11 जवान शहीद हो गए हैं।
तो 11 जवानों को हमने खो दिया है और बड़ी वारदात को यहाँ पर नक्सलियों द्वारा अंजाम दिया गया है। अगर हम बीते कई सालों का रिकॉर्ड देखें तो नक्सली घटनाओं में कमी जरूर आई है, लेकिन पूरी तरीके से नक्सली घटनाएं कम नहीं हुई हैं। और आज हमने 11 जवानों को खो दिया, ये हम आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी है। आईडी हमला यहां पर किया गया, आईडी ब्लास्ट के जरिए यहां पर जवानों की गाड़ी को उड़ाया गया और जंगल का ये एरिया, जिस वक्त ये काफिला वहां से वापस लौट रहा था उस वक्त हमला होता है। और आप देखिए दंतेवाड़ा और इसके आसपास के इलाके भी इस वक्त नक्सल प्रभावित इलाकों में गिने जाते हैं। ये वो दंतेवाड़ा है जहां पर सबसे ज्यादा गश्त की जाती है जवानों की, जहां दिन रात पुलिस की जो टीमें हैं, हमारे जवानों की जो टीमें हैं, गश्त करती है ताकि किसी भी तरह से नक्सलवाद जो है अपना फन यहां पर ना फैला पाए। लेकिन एक मौका पाया, एक बड़ी साजिश छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में होती है जिसमें आईडी ब्लास्ट होता है और ये इतना बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा हमला होता है कि हमारे 11 जवान जो है वो शहादत हासिल करते हैं। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनको आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आखिरी दौर में है और यहाँ पर बदला लिया जाएगा क्योंकि लगातार राज्य सरकार की तरफ से नक्सलियों से बात करने की कोशिश की गई है। जैसा कि जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे कि बोली और गोली साथ साथ नहीं चल सकती है, यानी कि अगर बातचीत का रास्ता अख्तियार करना है तो बंदूक को छोड़ना होगा। और कई, अगर हम बीते सालों में देखें तो कई नक्सली जो है यहाँ पर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद नक्सली घटनाओं में पूरी तरीके से रोक नहीं लगी है। कम जरूर हुई है नक्सली घटनाएं। और जो दंतेवाड़ा में अब से कुछ देर पहले हुआ, आईडी ब्लास्ट का इस्तेमाल नक्सलियों द्वारा किया गया, यानी कि पहले से उन्होंने पूरी रेकी की हुई थी कि कब हमारे जवान वहां से गुजरेंगे। जंगल का एरिया जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मेरे सहयोगी मनोज इस वक्त लाइव मौजूद है। मनोज, अब पूरी डिटेल आ गई है क्योंकि कितने इस वक्त जो जवान थे, जब ये काफिला वापस लौट रहा था, जंगल का एरिया था तो इसका फायदा नक्सलियों द्वारा उठाया गया। कितने जवान उस वक्त मौजूद थे और अब क्या जानकारी मिल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? अभी जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो वहां पर आईजी है, उन्होंने सूचना दी है कि दंतेवाड़ा के अरनपुर के जंगल में जो पहले मतलब बड़ी बात यह है कि माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर ही जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, डीआरजी के जो जवान है वहां पर गश्त के लिए निकले थे, तभी उनके पिकअप वाहन को उड़ाया गया। तो 10 जवानों की मौत हुई है, साथ ही साथ शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ एक ड्राइवर जो उनके साथ ड्राइवर था गश्त के दौरान, उस ड्राइवर की भी मौत की खबर आई है। तो 10 जवानों के शहीद होने की पुष्टि भी की गई है। जो अहम बात इसमें यह है कि जब माओवादियों की वहां पर मूवमेंट की सूचना मिली कि नक्सल मूवमेंट यहाँ पर है, तो जो डीआरजी की टीम निकली, तो उस टीम को जब वो निकल रही थी, यानी इसका मतलब ये होता है कि जांच के बाद हालांकि ये बात सामने होगी कि ये सूचना किस सोर्स से आई कि माओवादियों का मूवमेंट है। ये सूचना मिलने पर टीम निकली और ये सूचना पुलिस तक कहां से आई। अब इस बात को, क्योंकि मुखबिर होते हैं पुलिस के पास, तो कहीं मुखबिर ने ये गलत सूचना तो नहीं दी थी क्या? मुखबिर जिसने ये सूचना दी थी उसका इरादा ये था कि डीआरजी की टीम उस इलाके में मूवमेंट करे जहां पर आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस फिट की गई है, लगाई गई है। तो ये सब जांच के विषय हैं और जांच में सारी बातें आगे सामने आएंगी। लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि एक साथ अब बातचीत का रास्ता और एक साथ इस तरह हिंसा का रास्ता नहीं खुला रहेगा और नक्सलियों के खिलाफ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। मनोज, ये वही नक्सली हैं जिन्हें लेकर कई रिसर्च, कई सर्वे भी सामने आए हैं, जिनमें यह भी सामने आ चुका है कि किस तरह से अगर ये बड़ा ब्लास्ट करते हैं तो विदेशी फंडिंग तक उन्हें होती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ जंगलों से घिरा हुआ एक बड़े हिस्से में मौजूद है, इसलिए इन्हें छिपने में, आसरा लेने में आसानी भी होती है। क्या अब ये जांच का विषय हो जाता है कि इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, यूं ही नहीं हो सकता है क्योंकि इनकी कमर अब तक टूटी हुई बताई जा रही थी, फिर आखिर इतनी बड़ी फंडिंग कहां से होती है जो ये इतने बड़े ब्लास्ट को अंजाम दे देते हैं? नहीं आप, क्योंकि जिस तरह से इस इलाके की मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी बताना चाहूंगा कि यहाँ का भूगोल ये है कि सबसे ज्यादा सिर्फ बस्तर का या सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई नक्सल प्रभावित इलाका है तो वो है बस्तर डिवीजन। और उस बस्तर डिवीजन के 3 जिले, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, उसका एक जो ट्रायंगल बनता है, यानी जिस जगह पर तीनों जिलों की सीमाएं मिलती है और जहाँ
कॉन्सेंट्रेटेड नक्सली मिलते हैं। तो उस इलाके में ये जो पिकअप वाहन उड़ाया गया है उस इलाके में उड़ाया गया है। और फंडिंग की बात जाहिर तौर पर अगर वहां पर इस तरह की प्लानिंग की गई नक्सलियों की तरफ से कि जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर भी शहीद हो गया, उसके साथ साथ बिल्कुल मनोज, हम आपको रोकेंगे। और इस बीच देखिए बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है, क्योंकि ये राज्य और केंद्र सरकार का तालमेल है, क्योंकि कई जरूरी कदम उठाए गए हैं नक्सलियों के खात्मे को लेकर के। और अब से कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लड़ाई अंतिम दौर में है, ऐसे में वहां पर बदला लिया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के हमले को लेकर के जो नक्सलियों ने हमला किया है, 11 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उस पर केंद्र भी अलर्ट मोड में है। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देखिए केंद्र और राज्य सरकार यहां पर मिलकर नक्सलवाद के खात्मे के लिए इससे पहले कई रणनीति बना चुकी है और पहले भी कहा जा चुका है चाहे सरकार किसी की भी रहे, लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ एकजुटता के साथ इसी तरह से लड़ा जाएगा, मुकाबला किया जाएगा।